है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह खुद बनाता है। चलता है पद चिन्हों पर कोई तो कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कथा या कहानी नहीं, बल्कि ये उस जमीन का किस्सा है जो आज अपने हौसलों की उड़ान से ऊंचे आसमान का एक हिस्सा है। भागलपुर जिला, जहां नौगछिया अनुमंडल में एक छोटा सा गांव है जौनिया, जो कोशी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी गांव के एक अति साधारण परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने गरीबी के अंधेरे से निकलकर खुद को ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र को भी रोशन किया। जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सिप सॉप कंपनी के साथ मिलकर वो इतिहास लिखा जिसके पन्नों पर अंकित हुआ डायमंड लीडर श्री जितेंद्र मंडल। पिता श्री सुबोध मंडल और माता श्रीमती हीरा देवी के 5 पुत्र और 2 पुत्रियों में सबसे बड़े पुत्र हुए श्री जितेंद्र मंडल। इनके पिता श्री सुबोध मंडल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पंजाब में मजदूरी किया करते थे और इसी दरमियान सुबोध जी की आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से काम छोड़कर घर बैठना पड़ा और घर चलाने के लिए उन्होंने एक छोटे से किराने की दुकान खोलकर परिवार की परवरिश में अपने आप को झोंक दिया। हालांकि परिणाम फिर भी शून्य बटा सन्नाटा ही रहा और इन्हीं वजहों से बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी गरीबी की भेंट चढ़ गई। बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए जितेंद्र जी ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में पंजाब जाकर सिर्फ 600 रुपये प्रति माह पर काम शुरू किया और मात्र 3 वर्षों के बाद इनकी मेहनत रंग लाई। एक पाइप फैक्ट्री में लोहा वेल्डिंग करने का काम मिला, जिसके एवज में 5000 रुपये प्रति माह वेतन मिलना शुरू हुआ। लगातार 5 वर्षों तक काम करने के दरमियान ही इनका विवाह बबीता जी के साथ संपन्न हुआ। इसके उपरांत इनके आंगन में 3 पुत्र रत्नों की किलकारियां गूंजी। इसी बीच जितेंद्र जी दीपावली पर छुट्टी में घर आए और बच्चों के प्रति स्नेह और परिवार के प्रति प्रेम ने घर पर ही रहने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया और इसी वजह से वापस न जाकर इन्होंने घर पर ही काम करने का निर्णय लिया। फिर शुरू हुआ गांव-गांव जाकर कपड़ा बेचने का काम। और इस
फेरी के काम में सबसे बड़ा साथी और सहायक बना वो साइकिल जो इनकी तरह ही न कभी थका और न कभी रुका। हालांकि कपड़ा बेचकर अनुकूल कमाई नहीं हो पा रही थी, तब जितेंद्र जी ने शाम को अपने ही घर के आगे अंडे और केले का ठेला लगाना शुरू किया। जब इससे भी बात नहीं बनी तब ब्याज पर पैसा उठाया और एक मोटरसाइकिल खरीदा और पिछले सभी कामों को छोड़कर दूर दूर के गांव में मोटरसाइकिल के माध्यम से मंजन बेचना शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका जन्म इतिहास लिखने के लिए होता है उसे एक नया रास्ता भी मिल ही जाता है। इसी काम के दरमियान गांव के ही एक व्यक्ति श्री साहेब जी के माध्यम से इन्हें सेप शॉप का प्लान देखने का मौका मिला। प्लान बहुत ही अच्छा लगा तो इन्होंने सेप शॉप से जोड़ने का फैसला किया। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन फिर से कर्ज लेकर 2 महीने के अंदर ही जितेंद्र जी ने सेप शॉप ज्वाइन कर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखा। फिर पूरी लगन, मेहनत और विश्वास के साथ सेप शॉप प्लान को अपने परिचितों के बीच लेकर वो जाने लगे और लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने प्लान देखते ही इनकार कर दिया, फिर भी ये लोगों को प्लान दिखाते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है, ऊपर से लाखों का कर्ज और सफलता की गति धीमी होने की वजह से काम छोड़ने का माहौल बनने लगा। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। क्यों मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है, क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है। राहें ऐसी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। इसी बीच ज्योतिष सर के द्वारा अपने पूरे परिवार की इन्होंने काउंसलिंग करवाई और अपलाइन की ट्रेनिंग एवं गाइडलाइन लेकर एक नए सिरे से फिर से शुरू की वो व्यवसाय। भला फिर क्या था, एक नए जोश और जुनून के साथ सफलता के मूल मंत्रों का पालन करते हुए एक बार फिर से लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया। लोग जुड़ते गए और सफलता की राह पर सभी लेवल को हासिल करते गए। 11 नवंबर 2021 में हुंडई की वेन्यू कार अचीव किया। हवाई जहाज के द्वारा विदेश जाने का सपना पूरा किया।
और कंपनी के सभी टॉप टारगेट को पूरा करते हुए थाईलैंड, दुबई और यूरोप टूर को क्वालिफाई करते हुए तुर्की ट्रिप और परिजन के साथ वियतनाम जाने का मौका भी हासिल हुआ। लगातार अपने सपनों को हासिल करते हुए 30 जनवरी 2023 को सेप शॉप में डायमंड लीडर बनकर श्री जितेंद्र मंडल ने एक नए इतिहास को रच दिया। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हर मैदान
रेसलिंग कोई खेल नहीं, ये वो दंगल है जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप से लड़ता है। असली रेसलर वो नहीं होता जो मेडल उठाए, असली रेसलर वो होता है जो जिंदगी से लड़े और उसे हराए।